नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट किया था और हमने पहले वीडियो में उसका बेसिक, दूसरे वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चन पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं और आज के इस वीडियो में उससे आगे जो है समझने का प्रयास करेंगे। बस आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे हमारा मनोबल और हमारी टीम का मनोबल उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ बहुत सरल भाषा में पढ़ाने का और समझाने का प्रयास किया जाएगा। केवल आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो इसका परिणाम आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा, यानी कि आपने जो परिणाम सोचा भी नहीं होगा उससे भी बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं और आज हमें समझना है क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें समझना है। बेटा क्या है 4th क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? तो इसमें क्वेश्चन में है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है 15 कॉट ए, ध्यान से समझिएगा, हमें दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, यानी इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8 और 15 गुणा में है तो किस में चला जाएगा? बटे में। अर्थात जो कॉट का अनुपात लिखा है वो ए के सापेक्ष क्या है? 8/15 है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा कि कॉट का जो अनुपात होता है वो आधार बटे लंब होता है। आधार बटे क्या होता है? लंब। जब हमारे पास कॉट का अनुपात लिख जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब जो है वो कॉट का अनुपात है, इसको लिखना इसलिए जरूरी है ताकि हम निर्धारित कर सकें कि हमें आधार किसको लेना है, लंब किसको मानना है और लंब, आधार और कैड़ में से कौन सी दो भुजाओं को मानना है और कौन सी तीसरी भुजा हमें निकालनी है। तो इसकी जो जानकारी है वो आपको इसी के आधार पे लगेगी। जैसे देख रहे हो कि यहाँ आधार लिखा है ऊपर, तो ऊपर की संख्या को क्या मान लिया जाएगा? आधार। नीचे लंब है तो नीचे की संख्या को क्या मान लिया जाएगा? लंब। यानी कि माना कि आधार जो है, माना कि आधार बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 8 के, तथा लंब बराबर कितना हो जाएगा? 15 के। अब इसी आधार और इसी लंब और इसी न्यून कोण के आधार पर हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। समझिएगा बेटा, जब हम समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे तो ए के सापेक्ष अनुपात है, यानी ए को हमें इधर बनाना है और ए के सापेक्ष अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा? कैड़। और बची हुई तीसरी भुजा जो है ये क्या हो जाएगी? आधार। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कैड़, ए के सापेक्ष जो है उसकी सम्मुख भुजा लंब और बची हुई तीसरी भुजा आधार। तो लंब को कितना माना है बेटा? 15 के, तो क्या हो जाएगा? 15 के। और आधार को क्या माना है? 8 के। अब हमें तीसरी भुजा जो है वो कर्ण को जो है निकालना है। तीसरी भुजा किसको निकालना है? कर्ण को जो है हमें निकालना है। तो इसका नाम बेटा ए है, इसे बी और इसे क्या नाम देंगे? सी। मतलब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कौन सी प्रमेय लगानी है बेटा कर्ण को निकालने के लिए? पाइथागोरस प्रमेय। और बचपन से हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ते आए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा कर्ण दैट मीन्स हमें AC जो है वो निकालना है, AC का स्क्वायर। लंब हमने कितना माना है 15 के, तो 15 के का होल स्क्वायर। आधार हो जाएगा बेटा हमारा 8 के का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 के स्क्वायर। जोड़ने पर हो जाएगा 289 के स्क्वायर। बेटा AC स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे, AC से स्क्वायर हटाएंगे तो AC इज इक्वल अंडर रूट 289 के स्क्वायर। बाहर निकालेंगे तो 289 से कितना बाहर हो जाएगा 17 और के स्क्वायर से के बाहर आ जाएगा। यानी कि AC बराबर जो है वो कितना हो गया है 17। अब यहाँ पे AC जो है वो है क्या कर्ण, यानी कि कर्ण बराबर कितना हो गया 17 के। अब हमारे पास बेटा तीनों भुजाएं हैं, हमारे पास लंब है, हमारे पास आधार है, हमारे पास कर्ण है। अब क्वेश्चन में जिस अनुपात को निकालने की बात की जाएगी हम उस अनुपात को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे साइन A और सेक A की बात कर रहा है, साइन A और सेक A की बात कर रहा है। तो बेटा साइन का जो अनुपात होता है अतः साइन A, तो साइन का अनुपात हमने क्या पढ़ रखा है कि लंब बटे क्या होता है कर्ण। और यहाँ पे A के सापेक्ष अगर हम लंब की बात करें तो A के सापेक्ष लंब कितना होगा 15 के बटे कर्ण कितना हो जाएगा 17 के। कैसे के कटेगा तो 15 बटे कितना आ गया 17। क्या ये बात समझ में आई? सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं और उसका कोई परिणाम ना मिले, ऐसा तो फिलहाल नहीं होगा, ये तो अफवाहें होंगी। जब मेहनत की जाएगी तो उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा, और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो उसका परिणाम हमेशा जो है वो धनात्मक मिलता है। इसलिए जब भी मेहनत कीजिएगा मेहनत ईमानदारी से कीजिए ताकि परिणाम हमें जो है वो बेहतर मिले। इसके बाद हमें जो निकालना है वो सेक A। क्या निकालना है यहाँ देखिएगा, नहीं थोड़ा यहाँ आते हैं। क्या निकालना है बेटा सेक A। और अब बताइएगा कि सेक का जो है वो अनुपात क्या होता है। तो सेक का अनुपात क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होता है आधार, क्योंकि सेक कॉस का जो है वो उल्टा है और कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक का कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार। अब यहाँ पे बेटा वैल्यू रखेंगे तो कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने 17 के हो जाएगा, और आधार जो है वो कितना हो जाएगा 8 के और ये 17 के। कैसे के कट गया फाइनली 17 बटे कितना हो गया 18। 17 बटे कितना हो गया है 18। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर दें और कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हमें जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहे। आप समय समय पे हमें पॉजिटिव ऊर्जा ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने से पहले
हम एक दो बातों का विशेष ध्यान देंगे कि जब भी आप पढ़ें तो पूरा ईमानदारी से पढ़ाई को अपना समय दें, क्योंकि आप पढ़ाई को जितना समय देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपने पढ़ाई के साथ गद्दारी की तो इसका परिणाम खराब होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी हमें दिया है सेक थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू दी है? सेक थीटा। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे दिया है। क्या लिखना है बेटा? दिया है। सेक थीटा जो है वो हमें 13/12 दिया है और कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए, यानी कि बाकी के 5 अनुपात हमें जो है निकालना है। तो सबसे पहले तो वही है कि इसको आधार लेंगे, किसको लंब लेंगे। इसको पता लगाने के लिए हम सेक के अनुपात को लिखेंगे, यानी जो हमें दिया होता है हम उसी के अनुपात को लिखते हैं। तो हम जानते हैं, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा? कि सेक थीटा का जो अनुपात होता है ये कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ये केवल हम इसलिए लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि कर्ण किसको मानेंगे 13 को और आधार किसको मानेंगे 12 को। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा? माना कि, पहले मानेंगे उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। माना कि कर्ण बराबर हो जाएगा 13 के, और के क्यों मान रहे हैं? कल भी हमने बताया था कि अनुपात से वास्तविक संख्या बना रहे हैं। तथा आधार जो है वो कितना मान लेंगे? 12 के। अब हमारे पास बेटा कर्ण है, हमारे पास आधार है। हमारे पास कर्ण भी है, हमारे पास आधार है, हमारे पास तीसरी भुजा जो है वो लंब नहीं। तो डायग्राम बना के पहले तो हमें लंब को जो है निकालना है। और अब तो सब लोग सीख भी गए होंगे कि लंब को कैसे हमें निकालना है। तो हमने बेटा डायग्राम बनाया और थीटा यहाँ पे बनाएंगे, थीटा के सापेक्ष है। और अब हम ABC कहीं भी बना सकते हैं। थीटा की सम्मुख भुजा BC है जो लंब होगी, हमें निकालना है। और आधार जो है ये वाली भुजा हो जाएगी 12 के, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण कितना हो जाएगा? 13। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा कर्ण हमने कितना मान लिया है? 13 के। तो कितना हो जाएगा? 13 के का होल स्क्वायर। लंब हमें निकालना है बेटा BC, तो लंब की जगह हो गया BC का स्क्वायर। और आधार को कितना मान लिया है? 12 के, तो 12 के का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 के स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर, 12 का करेंगे तो 144 के स्क्वायर। सही है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अब 144 का पक्षांतर करेंगे बेटा, तो अभी प्लस में है, पक्षांतर करने के बाद ये किस में आ जाएगा? माइनस में। तो -144
के स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25 के स्क्वायर और BC का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट बराबर में क्या बचेगा, BC। बाहर निकालेंगे तो 5 के इज इक्वल क्या हो गया, BC। यानी BC का जो वैल्यू है वो कितना आ गया है, 5 के। मतलब इस समकोण त्रिभुज में थीटा के सापेक्ष लंब जो है वो कितना है, 5 के। अब बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सब हमें थीटा के सापेक्ष निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है, थीटा के सापेक्ष। तो पहला अनुपात होगा हमारा साइन थीटा, और साइन का अनुपात जो है वो क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और थीटा के सापेक्ष लंब कितना हो जाएगा, 5 के, और कर्ण कितना होगा बेटा, 13 के। कैसे के कट जाएगा, 5 बटे कितना, 13 हमारा साइन का अनुपात हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे निकालना है हमें कॉस थीटा, और कॉस का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार अगर थीटा के सापेक्ष लेंगे तो कितना होगा, 12 के। तो 12 के, और कर्ण बेटा वही है 13 के, और कैसे के कटेगा तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 13। ये दूसरा अनुपात निकल आया। तीसरे अनुपात की बात करते हैं तो टेन थीटा। टेन का जो अनुपात है वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब की बात करेंगे थीटा के सापेक्ष तो लंब कितना हो जाएगा, 5 के, और आधार कितना हो जाएगा, 12 के। मतलब 5 के और आधार कितना हो गया, 12 के। काट देंगे तो 5 बटे कितना, 12। इसके बाद चौथे नंबर पे हमें निकालना है कॉट थीटा। और कॉट तो हम डायरेक्ट बिना फॉर्मूले की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है। तो टेन का 5 बटे 12 है, तो कॉट का 12 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर पे हमें निकालना है कॉट के बाद सेक। सेक जो है वो हमें गिवन है, कॉसेक का उल्टा होता है। ये 13 बटे 12 है, ये 12 बटे 13 है। लास्ट जो हमारा बचा है वो है कॉसेक थीटा, और कॉसेक जो है बेटा साइन का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, 13 बटे 5। इस प्रकार से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं। अगर इन क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका जो डाउट है वो बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया जाएगा। और आपको साइंस की भी क्लासेस धीमे धीमे मिलेंगी, थोड़ा धैर्य रखिए, हर चीज़ मिलेगी। बस लाइक शेयर और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको बड़े ध्यान से समझना है इन क्वेश्चनों को, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड परीक्षा में, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और हाँ, आपको बता दें कि जो अभी तिमाही परीक्षा हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनका पेपर जो है वो हम 2-4 दिन में सॉल्व करके ज़रूर डाल देंगे। और उन पेपर को आपको सॉल्व ज़रूर करना है। एक बार वीडियो को देखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बेटा, कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। अब केवल हमें एक चीज दी है, हमें दिया है कि कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी के। कॉस ए बराबर है कॉस बी के, और एक डायग्राम बना है
और बेटा हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर होगा कोण किसके, बी के। और जो डायग्राम बना है इस टाइप से देख सकते हो, ए ए, अरे यहां थोड़ी ए बनेगा, ए बी और ये हो गया सी। तो कोण ए बराबर है कोण बी के, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो बेटा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि cos a का जो अनुपात होगा, cos का अनुपात वैसे तो आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और बेटा cos a यानी cos का अनुपात अगर हम a के सापेक्ष लिखें, बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे cos का अनुपात किसके सापेक्ष लिखना है, a के सापेक्ष। a के सापेक्ष लिखने का मतलब है कि a की सम्मुख भुजा लंब होगी यानी कि BC, तो ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, कर्ण। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। ध्यान से समझना, a की सम्मुख भुजा, क्योंकि a के सापेक्ष हम cos का अनुपात बता रहे हैं, तो a की सम्मुख भुजा BC लंब हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AB जो है कर्ण हो जाएगी। तो आधार कितना बचेगा, AC, यानी आधार की जगह क्या लिखेंगे, AC, और कर्ण की जगह क्या लिखेंगे, AB। सही है, यहां तक समझ गए। यानी कि cos A का जो वैल्यू है, cos A का जो वैल्यू है वो AC बटे क्या हो गया है, AB। तथा अब हमें निकालना है cos B। तो cos का अनुपात तो वही रहेगा बेटा, आधार बटे कर्ण। अब यहां पे लेकिन जो आधार है वो B के सापेक्ष लेना है, यानी B की सम्मुख भुजा जो लंब हो गई, तो आधार क्या होगा, BC, और कर्ण बेटा फिक्स है, क्या हो जाएगा, AB। ये किसका अनुपात निकल आया है, cos B का। अब हमारे पास cos A और cos B दोनों का अनुपात दिया है, और जो हमें दिया है, अतः cos A बराबर cos B, ये क्या है बेटा, हमें दिया है, ये क्या है, हमें दिया है। तो cos A की जगह हम cos A के अनुपात को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, AC बटे AB बराबर, और cos B की जगह cos B के अनुपात को लिखेंगे BC बटे AB। बेटा AB से AB कट गया, AC बराबर क्या हो गया, BC, यानी जो AC है वो बराबर है किसके, BC के। और 9th क्लास में हमने एक प्रमेय पढ़ी है, क्या पढ़ा है, कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या पढ़ा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी AC का सम्मुख कोण बराबर होगा BC के सम्मुख कोण के। तो AC का सम्मुख कोण कौन है, B, और BC का सम्मुख कोण क्या है, A। तो कोण A बराबर होगा किसके, कोण B के। और ये हमारा क्या हो गया है, प्रूफ। ये हमारा क्या हो गया है, प्रूफ। काफी सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, और अगर आपको ये नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देख लेना। जब इसी क्वेश्चन को 2 बार देखोगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा।